कुछ सजाएं मौत से भी भारी होती हैं क्योंकि मौत खत्म कर देती है, लेकिन कुछ सजाएं चलती रहती हैं। ये कहानी उसी सजा की है। आज हम उस पल को समझने की कोशिश करेंगे जब शिव के तांडव से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। कभी कभी सबसे खतरनाक सवाल तलवार से नहीं पूछे जाते, वो मासूमियत से पूछे जाते हैं। एक बेटी का सवाल अपने पति से, और जब उस पति का नाम भगवान शिव हो तो वो सवाल सिर्फ घर का नहीं रहता, वो ब्रह्मांड का हो जाता है। कैलाश शांत है, बहुत ज्यादा शांत, इतना शांत कि वो बेचैन करने लगता है। शिव ध्यान में है, आंखें बंद, श्वास शिथिल, और तभी देवी सती उस शांति को तोड़ती है। स्वामी, शिव आंखें नहीं खोलते। पिता ने यज्ञ रखा है। शिव जानते हैं ये यज्ञ किसका है, वो जानते हैं कौन बुलाया गया है और कौन नहीं। शिव शांति से बोलते हैं, जहां सम्मान नहीं वहां जाना नहीं चाहिए। और यहीं सती का स्वर बदलता है। लेकिन स्वामी, क्या कोई बेटी बिन बुलाए अपने पिता के घर नहीं जा सकती? ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये वही वाक्य था जिसने तांडव का बीज बोया। मेरे पिता ने पूरे ब्रह्मांड को बुलाया है, क्या मैं उस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं? शिव ने जवाब नहीं दिया, और यही सबसे डरावना था, क्योंकि जब शिव बोलते हैं तो वो रोकते हैं, लेकिन जब वो चुप हो तो वो देख रहे होते हैं। सती, जहां अहंकार यज्ञ करता है वहां प्रेम की आहुति ली जाती है। ये चेतावनी थी, आदेश नहीं। लेकिन सती अब बेटी थी, पत्नी नहीं। अगर आज मैं नहीं गई तो मैं हमेशा पछताऊंगी। और शिव समझ गए, अब जो होगा उसे कोई रोक नहीं सकता। शिव ने आंखें खोली सिर्फ एक बार और कहा, तो जाओ। और शिव समझ गए, अब जो होगा उसे कोई रोक नहीं सकता। उन्हें पता था अब बेटी चाह रही है, और अगला कदम तांडव की तरफ होगा। जिस यज्ञ में देवी को सम्मान नहीं, उसी यज्ञ में ईश्वर का विनाश लिखा होता है। शिव जानते थे कि ये यात्रा जाने की नहीं है, ये लौटने की नहीं है। कैलाश पीछे छूट गया, सामने था दक्ष का यज्ञ, जहां अग्नि जल रही थी लेकिन सम्मान नहीं। यज्ञ भव्य था, बहुत भव्य। देवता, ऋषि, राजा, पूरा ब्रह्मांड एक ही जगह इकट्ठा था, और उसी भीड़ में देवी सती अकेली थी, क्योंकि जहां शिव का नाम नहीं होता वहां उनकी पत्नी भी अजनबी होती है। सती की नजर अपने पिता पर पड़ी, राजा दक्ष। वो नहीं मुस्कुराए, न खड़े हुए, बस देखा, और वो नजर किसी तलवार से ज्यादा तेज थी। पिताजी। दक्ष ने कुछ कहा नहीं, उन्होंने कुछ किया। उन्होंने शिव के लिए रखा आसन हटा दिया, और भीड़ हंस पड़ी। ये हंसी मजाक नहीं थी, ये स्वीकृति थी कि अपमान यहां सही है। ये आसन किसके लिए था? कोई जवाब नहीं, क्योंकि सच बोलने वाला वहां कोई था ही नहीं। सती ने चारों ओर देखा, देवता नजर चुरा रहे थे, ऋषि नीचे देख रहे थे, और पिता अब भी मौन थे। आप सब जानते हैं ये आसन किसका था, जिसे आप शमशानवासी कहते हैं। वो ही इस यज्ञ का अधिष्ठाता है। ये पहली बार था जब यज्ञ की अग्नि से ज्यादा शब्द चल रहे थे। जिसे बुलाया नहीं गया उसका आसन क्यों? और उसी पल सती समझ गई, ये यज्ञ ईश्वर का नहीं, अहंकार का यज्ञ है। सती ने यज्ञ की अग्नि को देखा बहुत देर तक, और अग्नि उन्हें वापस देख रही थी। अगले सेगमेंट में शब्द नहीं जलेंगे, देवी जलेंगी। जब शब्द बेकार हो जाए तब अग्नि जवाब देती है। यज्ञ की अग्नि अब जल नहीं रही थी, वो देख रही थी देवी सती अकेली खड़ी थी, बीच में हजारों की भीड़, लेकिन कोई पास नहीं, क्योंकि जिसके साथ ईश्वर नहीं खड़ा उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। सती के भीतर कोई शोर नहीं था,
न रोना न गुस्सा, बस एक सवाल। अगर आज मैं चुप रही तो शिव का अपमान सच बन जाएगा। उन्होंने अग्नि को देखा और अग्नि उन्हें समझ रही। जिस शरीर से मेरे स्वामी का अपमान हुआ वो शरीर मेरा नहीं। ये कोई आत्महत्या नहीं थी, ये इनकार था अहंकार से, अपमान से, इस संसार से। सती ने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा, और अग्नि ने उन्हें जलाया नहीं, स्वीकार किया। भीड़ सांस लेना भूल गई क्योंकि देवी जल नहीं रही थी, संसार जल रहा था। जिस पल सती की देह अग्नि में विलीन हुई, उसी पल कैलाश कांप उठा। शिव ने कुछ महसूस किया। उन्होंने आंखें नहीं खोली, लेकिन उनकी सांस बदल गई, और यही सबसे डरावना था। अगले सेगमेंट में शिव रोएंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, वो कुछ बनाएंगे। और जब शिव कुछ बनाते हैं तो ब्रह्मांड तैयार नहीं होता। जब मौन टूटता है तो वीरभद्र जन्म लेता है। कुछ खामोशियां सुकून देती हैं और कुछ डरा देती हैं। कैलाश की खामोशी अब दूसरी वाली थी, क्योंकि ये वो मौन था जो किसी निर्णय से पहले आता है, और जब ऐसा मौन आता है तो कुछ जन्म लेने वाला होता है। भगवान शिव अब ध्यान में नहीं थे, वो भीतर थे। वो देख रहे थे हर वो पल जो उन्होंने सहा, हर वो अपमान जो अनदेखा किया, हर वो चेतावनी जो दी गई और सुनी नहीं गई। ये क्रोध नहीं था, ये सहन शक्ति का अंतिम बिंदु था। शिव ने धीरे से अपनी जटा उठाई, कोई गरज नहीं, कोई घोषणा नहीं, लेकिन देवताओं ने दूर से ही सांस रोक ली, क्योंकि जब शिव जटा छूते हैं तो कुछ सामान्य पैदा नहीं होता। शिव ने अपनी जटा से केश उखाड़ा और उसी क्षण धरती ने अपना संतुलन खो दिया। आकाश पीछे हट गया और जन्म हुआ वीरभद्र। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये योद्धा नहीं था, ये शिव का वो निर्णय था जो बहुत देर से लिया गया था। वीरभद्र का चेहरा क्रोध से भरा नहीं था, वो खाली था। उनकी आंखों में नफरत नहीं, बस एक दृढ़ता थी। उनका शरीर युद्ध के लिए नहीं, दंड के लिए बना था, और यही चीज सबसे डरावनी होती है। जहां अपमान को स्वीकार किया गया था, वहां अंत तय हो चुका है। इस वाक्य में कोई धमकी नहीं थी, क्योंकि धमकी अभी बाकी थी। देवता पीछे हटने लगे, ऋषियों ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि ये युद्ध नहीं था, ये न्याय की मौजूदगी थी। और न्याय कभी आकर्षक नहीं होता, और न ही उसको टाला जा सकता। जाओ। और उसी शब्द में पूरा यज्ञ समाप्त हो गया। वीरभद्र चले बिना मुड़े, क्योंकि पीछे कुछ बचा ही नहीं था, और आगे अहंकार इंतजार कर रहा था। जहां यज्ञ था वहां अब सिर्फ चीखें होंगी। यज्ञ अपने चरम पर था। मंत्र, घी, आहुति, सब कुछ वैसा ही था, बस एक चीज बदल गई, हवा। और जब हवा बदलती है तो देवता सबसे पहले महसूस करते हैं। धरती कांपी, कोई भूकंप नहीं था, ये कदम थे। एक एक कदम ऐसा लग रहा था जैसे किसी का निर्णय जमीन पर उतर रहा हो। देवताओं ने पीछे मुड़कर देखा, और जो देखा उसे शब्द नहीं मिले। वीरभद्र यज्ञ में उतरा, न चीखा न गर्जा, क्योंकि जिसे आदेश मिला हो उसे घोषणा नहीं करनी पड़ती। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, वहां स्पष्टता थी। पहली चीख तलवार से नहीं निकली, वो निकली समझ से। देवता, ऋषि, राजा, सबको एहसास हुआ यह युद्ध नहीं है, यह दंड है। वीरभद्र ने यज्ञ की वेदी पर वार किया और मंत्र टूट गए, अग्नि भड़की, लेकिन वीरभद्र के सामने वो भी पीछे हट गई। ये आग अब पवित्र नहीं थी, ये गवाही थी। देवता भागे, क्योंकि आज वो पूज्य नहीं थे, वो दर्शक थे। वो दर्शक जब दंड देखते हैं तो छिपते हैं। राधा दक्ष अब भी खड़ा था, क्योंकि अहंकार आखिरी तक खड़ा रहता है। वीरभद्र रुका और पहली बार बोला, ये यज्ञ किसके लिए था? उत्तर देने का समय कभी आया ही नहीं, क्योंकि अहंकार स्पष्टीकरण का हक खो चुका था। और उसी क्षण
दक्ष समझ गया शिव देरी नहीं करते, वो पूरा करते हैं। वीरभद्र धीरे धीरे आगे बढ़ा। दौड़ नहीं, हमला नहीं, बस चलना जैसे मृत्यु चलती है। दक्ष की सांस पहली बार टूटी। मैं यज्ञ कर रहा था, मैंने कोई अपराध नहीं किया। यही वो पल था जहां दक्ष अब भी समझ नहीं पाया कि अपराध शब्दों से नहीं, नियत से होता है। वीरभद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उत्तर देने का समय खत्म हो चुका था। उन्हें दक्ष को देखा और उस नजर में इतनी शांति थी कि डर कई गुना बढ़ गया। वीरभद्र का हाथ धीरे धीरे दक्ष की गर्दन तक गया। ये गुस्से का हाथ नहीं था, ये निर्णय का हाथ था। दक्ष की आंखें फैल गई, क्योंकि उसे पहली बार समझ आया देवता भी माफी नहीं मांगते। और उसी क्षण अहंकार गिर पड़ा। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई संघर्ष नहीं हुआ, क्योंकि दंड संघर्ष नहीं करता। दक्ष का शरीर पड़ा था, लेकिन अब वो राजा नहीं था। देवता देख रहे थे और समझ रहे थे ये हत्या नहीं थी, ये सुधार था। और सुधार सबसे क्रूर चीज होती है। जहां अहंकार ईश्वर से बड़ा हो जाए, वहां सिर झुकाया नहीं जाता, काटा जाता है। वीरभद्र मुड़े बिना पीछे देखे, क्योंकि जो देखना था वो दिख चुका था। अगले सेगमेंट में शिव नहीं आएंगे, लेकिन उनका नृत्य शुरू होगा। और जब तांडव शुरू होता है तो ब्रह्मांड गिनती भूल जाता है। यज्ञ अब यज्ञ नहीं था, वो साक्ष्य था। धुएं के बीच टूटी वेदी, भागते देवता, और उसी राख में एक शरीर पड़ा था, देवी सती। जब शिव आए तो किसी ने उनके कदम नहीं सुने, क्योंकि ये आगमन नहीं था, ये अंत का सामना था। भगवान शिव रुके, देखा और झुके। शिव ने सती को उठाया, बहुत धीरे, जैसे कोई नींद से जागने ना पाए। उस पल कोई मंत्र नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, बस एक असहाय पीड़ा थी। शिव ने एक कदम रखा, धरती हिली। ये कोई हमला नहीं था, ये स्वीकार था कि ये संसार ऐसा नहीं कर सकता। शिव नाचे, लेकिन ये नृत्य सीखा हुआ नहीं था, ये टूटे हुए प्रेम का नृत्य था। हर घुमाव पर आकाश फटता, हर ठहराव पर समय रुकता। देवता देख रहे थे और समझ रहे थे ये नृत्य उनके लिए नहीं है। न दिन रहा न रात, ग्रह रास्ता भूल गए, नदियां उल्टी बहने लगी, क्योंकि जब शिव नाचते हैं तो नियम छुट्टी पर चले जाते हैं। देवताओं ने पहली बार महसूस किया शिव को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये युद्ध नहीं था, ये गहरी पीड़ा की प्रक्रिया है। शिव नाचते रहे, क्योंकि नृत्य रुकता नहीं जब तक पीड़ा समाप्त न हो, और पीड़ा अभी पूरी नहीं हुई थी। अगले सेगमेंट में देवता घुटनों पर होंगे, क्योंकि अगर शिव नहीं रुके तो कुछ भी नहीं बचेगा। जब नृत्य को रोकना पड़े तब विष्णु आगे आते हैं। देवता भाग चुके थे, अब वो छिप नहीं रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि जो नृत्य चल रहा था वो युद्ध नहीं था, वो अंत था। सबकी नजर एक ही दिशा में गई, भगवान विष्णु। विष्णु देख रहे थे, और जो वो देख रहे थे उसे रोकने के लिए दया काफी नहीं थी। उन्होंने समझ लिया अगर शिव नहीं रुके तो सृष्टि कहानी बन जाएगी। विष्णु जानते थे समस्या शिव नहीं है, समस्या वो शरीर है जिसे शिव उठाए हुए हैं, देवी सती का शरीर। जब तक सती का शरीर है, शिव की असह्य पीड़ा रुकेगी नहीं। और तब विष्णु ने वो निर्णय लिया जो कोई लेना नहीं चाहता। विष्णु ने सुदर्शन चक्र उठाया। ये हथियार युद्ध के लिए नहीं था, ये समस्या को खत्म करने के लिए था। देवता मुंह फेरने लगे, क्योंकि जो होने वाला था वो सही था, लेकिन भयानक था। सुदर्शन चला और सती का शरीर खंड खंड होने लगा। कोई चीख नहीं थी, क्योंकि देवी वहां थी ही नहीं। जो कट रहा था वो शिव का सहारा था। जहां जहां वो अंग गिरे, धरती कांपी और जन्म हुआ शक्ति पीठों का। एक एक कर शरीर समाप्त हुआ और शिव का नृत्य धीमा पड़ने लगा, क्योंकि अब पकड़ने को कुछ बचा ही नहीं था। शिव रुके नहीं,
लेकिन उनकी गति बदल गई। शिव और विष्णु आमने सामने थे, क्योंकि शब्द नहीं, क्योंकि शब्द यहाँ छोटे पड़ जाते। ये टकराव नहीं था, ये समझ थी। तांडव रुका नहीं है, वो खाली हो गया है, और खालीपन सबसे डरावनी चीज होती है। जब नृत्य थमता है तो ताल नहीं बचती, बस राख बचती है। वो राख जो कभी यज्ञ थी, कभी गर्व, कभी शोर, और अब कुछ भी नहीं। देवता लौटे, लेकिन सिर झुकाए हुए, क्योंकि जो देखा गया था उसे बुलाया नहीं जा सकता। आज कोई विजेता नहीं था, सिर्फ बचे हुए थे। भगवान शिव वहां खड़े थे, न रोते हुए न मुस्कुराते हुए, क्योंकि कुछ दर्द भाव नहीं मांगते, वो स्थायी हो जाते हैं। तांडव रुक चुका था, लेकिन शिव के भीतर कुछ भी ठीक नहीं था। भगवान विष्णु पीछे खड़े थे। उन्हें पता था आज सृष्टि बची है, लेकिन कीमत पर। कुछ फैसले सही होते हैं, लेकिन हल्के नहीं। शिव ने तांडव गुस्से में नहीं किया, उन्होंने तांडव किया क्योंकि बहुत देर तक सब सहा गया था। तांडव हिंसा नहीं है, वो अंतिम भाषा। जब शब्द अपमानित हो, जब प्रेम जल जाए, जब चेतावनी सुनी न जाए, शिव आज भी शांत है। लेकिन याद रखना, जो बहुत ज्यादा सहता है वो एक दिन नाचता है, और जब वो नाचता है तो दुनिया कारण नहीं पूछती, वो टूटती है। ये थी भगवान शिव की उस लीला की एक छोटी सी झलक, जहां प्रेम भी था, विनाश भी, और धर्म की रक्षा भी। बताइए आपको ये कथा कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको सनातन धर्म की ऐसे ही गहरे रहस्य, ऐसे ही दिव्य कथाएं समझनी है, तो इस कथा को आगे शेयर कीजिए, ताकि हमारे बच्चे भी जान सके कि हमारी संस्कृति केवल कहानी नहीं, चेतना है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।